ओम गुरुवे नमः। गुरु प्यारी सारी सात संगत को सचितार कहते हुए सचकृतार धाम से रब्बी उपदेश के विषय में सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ के नाम पे बाबा जी के आशीर्वाद से उनके नाम की व्याख्या इस प्रवचन में हम आपको समझाएंगे। पीछे ओम नमो सिद्धाय का बारे में प्रकाश डाला गया। तो सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ, इस नाम में क्या दिव्य ज्ञान अलौकिक अद्भुत बातें छुपी हैं, उसको थोड़ा समझेंगे। तो नमो सिद्धाय में सिद्ध तो हमें आपको बता दिया था कि सिद्ध वो होते हैं जिनके हाथ से कोई भी काम तुम शुरू करो तो वो कहना जी ये नई बिल्डिंग बन रही है, शोरूम बन रहा है, स्कूल बन रहा है, तो इनसे वहां का नींव पत्थर लिखवाओ, क्योंकि उनमें रिद्धि सिद्धि निधियां, नौनिध नाम रिद्धि सिद्धि सब शक्तियां उनमें मौजूद होती हैं। उस सिद्ध पुरुष उनको हम कहते हैं। फिर जो भी काम इनकी नजर में आ गया या जो भी इंसान इनके साथ जुड़ गया, इनकी हुक्म में आ गया, इनकी शरण में आ गया, तो फिर उसके सब काम सिद्ध होने लगते हैं, उसके सीधे पड़ने लगते हैं, दुखों से गमों से उसका छुटकारा होने लगता है। उनके पास जो शक्ति है, रिद्धियां सिद्धियां निधियां सब कुछ उनके पास मौजूद है, तो उनको ऐसी पर्सनालिटी को सिद्ध कहते हैं। वैसे 9,84 सिद्ध होते हैं, वो भी इस प्रवचन का हमारा उद्देश्य नहीं है। तो सिद्ध मतलब 7 सात्विक सिद्धियां, 8 निर्गुणा, 5 दिव्य सिद्धियां, 23 ये होगी, और 9 निध नाम। तो रिद्ध सिद्ध निध इस सब के जो दाता उसको सिद्ध पुरुष या सतपुरुष या कामिल मुर्शिद पूर्ण गुरु हम कह सकते हैं। तो सिद्ध और उनके पास रिद्धियां सिद्धियां जो हैं वो दासियों की तरह, नौकरानियों की तरह रहती हैं। ये कौतक चमत्कार दिखाना ये सिर्फ दुनिया को ईश्वर भगवान से, शिव से जोड़ने के लिए, कोई अपनी महिमा और अपना गौरव, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए वो ऐसे चमत्कार और ये सब नहीं करते। जब तक गोरखनाथ ने उनके खानों में मुद्रे नहीं डाली या जबरन नहीं किया या उनको घेरा नहीं, तो उन्होंने भी ऐसे कोई चमत्कार या कौतक या शक्तियां ये सब प्रकट नहीं किया। जूनागढ़ में जहाँ लक्ष्मी और विष्णु जी के घर वो प्रकट हुए, तो वहां नहीं, यहाँ पे शायद तलाइयों में उन्होंने आगे ये सारे चमत्कार कौतक किए, तो दुनिया उनको जानने लगी, पूजने लगी, शिव स्वरूपा, शिव अवतार, ये सब पता चला गया। लेकिन वहां पे वो इन सब शक्तियों का उन्होंने प्रकट नहीं किया, क्योंकि वो उनके पास दासियों की तरह, नौकरानियों की तरह रहती है। उनका गौरव कि हमें भी कोई सेवा दे दो, वो अपने आप से जो चमत्कार होते हैं तो उनको इसी बहाने से सेवाएं मिल जाती है। तो सिद्ध जोगी, जोगी मतलब जिसके पास युक्ति है, योग है, इस आत्मा को उस शिव परमात्मा से मिलाने का उसके पास टेक्निक है, उसके पास ऐसा फार्मूला है, उसके पास ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिससे हम इस शब्द से उस शिव पिता परमात्मा तक जा सकते हैं। उसके पास ऐसा योग है जिसके कारण उसको योगी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास योग है, इस शब्द से उस शिव को, शिव का ज्ञान देने के लिए वो गुरु बन के सिद्ध जोगी हमें इस शब्द से हमारे अंदर शिव को प्रकट कर देता है, अपनी युक्तियों से, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, जिससे हमारा ये मानव जीवन सरल होता है। तो योगी से ये समझेंगे कि उसके पास जैसे अलख मंत्र लिया या ओम नमः शिवाय मंत्र लिया, वो मंत्र तो है, पर प्लस उसमें कैसे उसकी साधना करनी है, उसमें कैसे अपना अंदर कुंडली जागरण करना है, शक्तियों को जगाना है, किस तरह अंदर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाद, विशुद्ध, आज्ञा, फिर त्रिकुटी, फिर मानसरोवर, फिर भंवर गुफा, फिर दसम द्वार, जहाँ इसके सेंटर में एक बिंदु चक्र भी आता है। तो इस सब का उसके पास योग है, उसके पास युक्ति है, उसके पास टेक्निक्स है कि किस तरह से हमारे अंदर से सोई हुई शक्ति जो कुंडली मार के सपने की तरह सोई रहती है मूलाधार चक्र में, उसको जगाना है। जहाँ उसकी युक्तियों से हम जो वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों से खुद नहीं समझ सकते हैं,
हम उनकी कृपा से, उनके शॉर्टकट से, उनकी ऐसी युक्तियों से वो हमें ऐसा योग, हमें ऐसे उस परमात्मा के रंग में रंग देते हैं। तो सिद्ध योगी बाबा, बाबा में बा और बाग, ज्ञान और ध्यान, जिसके पास वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान है और ध्यान, और प्रैक्टिकली वो सिद्ध है, महात्मा है, जहाँ वो भगवत प्राप्ति कर चुका है, वो किसी दिव्य अलौकिक लोक से प्रकट हुआ है, यहाँ पे आया अवतार लेके। इसलिए वो सिद्ध जोगी बाबा वो ज्ञानी भी है, जो हमें ज्ञान थ्योरी दे सकता है, और ध्यानी भी है। जब हम प्रैक्टिकल साधना करने चले इस यात्रा पे, इस शब्द से शिव की तरफ, तो हमें वो प्रैक्टिकली गाइड करे और हमें अपनी सुरती चढ़ाने में, अंदर की शक्तियों को जगाने में, ईड़ा पिंगला सुखमन, हमारे शरीर में 108 जो चक्कर है जिसमें 8 प्रमुख हैं, इसका हमें ज्ञान दे, चक्रों का ज्ञान दे। अंदर जो मत विच रतन जवाहर माणक गुरबाणी कहती है, जो अंदर खजाने दबे पड़े हैं, हमारे अंदर पड़ा है जो प्रकाश आनंद, वो परमात्मा, वो शिव। तो ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज जिसके पास है, वो जो एक अवतारी है और किसी दिव्य लोक से यहाँ अवतरित हुआ है, अवतार लेके आया पौणारी जी की तरह, कह लो गुरु नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, या किसी सिद्ध महात्मा संत की तरह, या सिद्ध योगी नाथ की तरह। तो ये सिद्ध जोगी बाबा। और इसके बाद बालक, बालक मतलब भोला भाव, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब ना हो, जिसने अपने गुरु की शरणागति और समर्पण से, उनके तन मन धन से सेवा करके, उनको शरणागति समर्पण होके ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसा बालक। जैसा बालक थे हम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ रो देते थे, तो हमारी माँ ही हमारे लिए सब कुछ करते थे। ऐसे ही जब हम अपने सदगुरु के पास जाके उनसे नामदान प्राप्त करके, तो उनकी बताई हुई साधना, समर्पण, शरणागति भाव से करें, अपनी बुद्धि उनकी जो हमें सिखाएं उससे बाहर ना ले जाएं, अपनी मन बुद्धि उनसे उनको ना परखें, ना चलाएं। एक शरणागत जीव की तरह हम उनके पास साधना करें। जैसे सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी ने अपने गुरु दत्तात्रेय जी के पास साधना की, सिंगी दी मतलब मंत्र दिया, चोली दी ज्ञान दिया, मोढे पे चोरी के, जो ज्ञान तुम्हारे परलोक सहायक होएगा, वो सारा ज्ञान अपने साथ जो तुम्हारे जाना है, सेवा सिमरन भक्ति का, वो नॉलेज उन्होंने उनके पास रह के उनकी शरणागति बोले भाव। जैसे कि बच्चा, उसमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, ऐसे ही उसका समर्पण, उसकी शरणागति अपनी माँ के प्रति। हम माँ के पेट से रो दिए, कुछ नहीं करते थे। जब हम संसार में डॉक्टर ने बोला ऐसे करो, हम ऐसे ही करते थे, 2 गोली सुबह 2 शाम। जब बैंक में जाते हैं पैसा पहले दे देते हैं, वाल्मीकि जी फिर रसीद बाद में मिलती है। तो हर जगह हम ये शरणागति समर्पण रूप दिखाते हैं। बालक मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मन टू ज्योत स्वरूप है। तो जिन्होंने अपने हरि गुरु भगवान की शरणागति करके, उनकी तन मन धन से सेवा करके, उनकी रुचि में ही अपनी रुचि, उनकी खुशी में ही अपनी खुशी, उनका वचन भगवान का बोल, और उनको पूर्ण निष्ठा और विश्वास से उनकी बातों पे अमल करके साधना की, और जिससे वो इतने बड़े शक्ति के मालिक बने, अवतारी बने। तो सिद्ध जोगी बाबा, बाबा का मतलब भोला भाव, क्योंकि भाव से ही ये प्रेम प्रकट होता है, और फिर प्रेम के वश में भगवान कहते हैं। तो ये भाव, पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर कामिल मुर्शद होने चाहिए, फिर उसके बाद उनका सत्संग साधना होनी चाहिए, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति की स्टेज आती है, उससे निष्ठा, निष्ठा मतलब पूर्ण विश्वास, फिर रुचि भगवान को पाने की, शिव को जानने की, उसको प्राप्त करने की, उसको बाद आसक्ति, संसार घर परिवार से ये मन विरागी त्यागी सन्यासी हो जाता है। उस आसक्ति से ये भाव, जिसको बालक लिखा यहाँ, बोले भाव मिले रघुराया, जिन्हें प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उस भाव से फिर प्रेम शक्ति, ये प्रेम प्रकट होता है। तो ये बालक
के रूप में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहित और ये भोला भाव और जिससे प्रेम, उस प्रेम से फिर बड़े बड़े संत फकीर महात्मा परमात्मा हमारे वश में हो जाते हैं, प्रेम के वश में भगवान। तो बालक शरणागति समर्पण का स्वरूप है और काम क्रोध लोभ पवित्र मन का, शुद्ध मन का प्रतीक है। सिद्ध जोगी बाबा बालक और नाथ, नाथ है नथन। आज जैसे करें हमने नथ पहन ली है, ऐसे ही जिसने अपने मन को नथा हुआ है अपने शिव पिता परमात्मा आराध्य इष्ट सदगुरु गुरु दत्तात्रेय जी के साथ, उसको हम नाथ कहते हैं। तो ये था सिद्ध जोगी बाबा बालक नाथ, अपने मन को नथने वाले उस परमात्मा के नाम से, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत अपने सतगुरु आराध्य इष्ट और शिव पिता परमात्मा से, जैसे कछुआ जहाँ पे खतरा देखता है अंदर अपनी सारी इंद्रियों को खींच लेता है। गुरबाणी में लिखा है मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो जिसने अपने मन को हमेशा अपने शिव के साथ नथा हुआ है, एक रूप, एक मन एक रूप है, वो एक शक्ति स्वरूप है वो। तो ऐसा मन जो हमेशा भक्ति में शिव पिता परमात्मा की आराधना में लगा रहता है, अपने गुरु भक्ति में गुरु दत्तात्रेय जी की तरफ, उसको नाथ कहते हैं। तो सिद्ध जोगी बाबा बालक और नाथ, इसका व्याख्यान इसका मतलब बाबा जी के इस दिव्य अलौकिक अद्भुत नाम में बताया गया, जिससे सुनने से ही उनका सत्कार बढ़ जाता है। तो सिद्ध जिसके पास रिद्धि सिद्धियां निधि है, जोगी जिसके पास युक्ति है योग है इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, हमें भक्ति रंग देने का, सेवा रंग देने का, सिमरन सत्संग से जोड़ने का। तो बालक बाबा ज्ञानी ध्यानी, बालक आपको बता दिया, भोला भाव को बालक कहते हैं। और नाथ जिसका मन 24 घंटे उस परमात्मा से, जैसे कहते हैं 24,000 नमाज पकड़ दी तू पंज की दिया पढ़दा भुल्ले सादा इको ही मन का मलाई मौला करदा, या फिर नाम खमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो ये सब इन शॉर्ट प्रवचन में हम आपको एक ऊपरी से बातें समझाई हैं जो आप प्रमाण करो। अगर इन डीप आप इन सब बातों को जानना चाहते हो तो आप रब्बी विचार जो कीर्तन लंबे हैं उनसे जुड़ो, अपना प्रश्न करो, तो हम फिर इनको और भी इन डिटेल जाके के रिद्धियाँ सिद्धियाँ में कौन कौन सा नाम है, किस सिद्धि में क्या होता है, नौ निध में क्या है, तो योग ऐसा क्या है, ये तकनीक क्या है, जुक्ति क्या है, ये सब 15-20 मिनट में हम आपको ये समझा सकते हैं। लेकिन आपको बाबा जी की अलौकिक अद्भुत नामों का और उनकी दिव्य शक्तियों का बारे में पता चले और प्यार हो जाए उनसे और लगन उनकी आपको लगे, आप समझो कितनी बड़ी शक्ति है और कितनी बड़ी ताकत के मालिक है। तो ये सब उनका प्रेम, उन पे निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा, मोहब्बत बढ़ाने के लिए ये सब प्रवचन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ के बारे में, उनके नाम व्याख्यान के बारे में आपने समझा। सदगुरु सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि सबका कल्याण करे। तो और बहुत सारी बातें जो आगे हम उनके प्रवचनों में, उनके जैसे माता रत्नों के बारे में, उनके पिता विष्णु और लक्ष्मी जी के बारे में, उनके कौतकों के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो आज हमने सीखा सिद्ध जोगी बाबा बालक नाथ का जो हमने व्याख्यान रिकॉर्ड किया, इसलिए नथा हुआ मन सिद्ध का है, जोगी का है, नाथ का है। हमने भी उनके पास जाके अपने मन को अपनी गुरु भक्ति से, अपने आराध्य इष्ट से, शिव पिता से, सिद्ध जोगी बाबा पौने हारी से अलख मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र या ओम नमः सिद्धाय मंत्र, ओम जय श्री गुरु दत्तात्रेय, ओम जय श्री गुरु सिद्धाय, ऐसे किसी दिव्य अलौकिक मंत्र से, उनके स्मरण से जोड़ना है। तो ये सब गुण हमने, जैसे हम कहते हैं रामचंद्र जी को मानते हैं तो मर्यादा होनी चाहिए, कृष्ण जी को मानते हैं तो लीला, जीवन एक लीला इस तरह लेना चाहिए। गुरु नानक जी को मानते हैं तो ये गुरु पुरुषोत्तम है,
और अब सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी को मानते हैं, तो उनके नाम में छिपे ये सारे दिव्य गुण हमें उनसे प्राप्त करने हैं, जिससे हमारा कल्याण हो जाए, उनकी मेहर हम पे हो जाए। हमें भी सद्गुरु बना के उनसे सिंगी और उनसे चोली और उनसे चिमटा, ये सब ज्ञान, लंगोट क्या है, कौवे क्या है, ये उनकी जटाएं क्या है, उनका सुनहरी रंग ही क्यों है, तो ये सब बातें हमें अपने सद्गुरु, अगर तुम्हारे गुरु गुरु पूर्ण है, कामिल है, सिद्ध है, तो तभी वो तुम्हें ऐसा ज्ञान दे सकते हैं। तो सिद्ध जोगी बाबा पणाहारी सबको ऐसे कामिल मुर्शद से मिलाएं, जैसे उनको गुरु दत्तात्रेय जी मिले, तो उनके बारे में भी, गुरु दत्तात्रेय जी के बारे में भी बताएंगे आगे हम रवि उपदेश के माध्यम से। आज का जो व्याख्यान था वो सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी का था, सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी के नाम पे था। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी सात संगत